इलाहाबाद जैसा महानगर जहां हमारा हाई कोर्ट है, न्यायालय है, माननीय न्यायालय हैं, और वहां पर इस तरीके से शूटिंग हो रही हो, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हो, बम चल रहे हो, धुआं उड़ते हुए देख रहे हो, और मुख्य जो गवाह है उसकी हत्या हो जाए, अधिवक्ता की हत्या हो जाए, सुरक्षा जो कर्मी थे उनकी हत्या हो जाए, और आखिरकार पुलिस क्या कर रही उत्तर प्रदेश में? और अगर समय पर इलाज मिल जाता जहां अस्पताल में पहुंचे हैं तो शायद किसी की जान बच जाती। उमेश पाल की हत्या के बाद अखिलेश यादव का जो ये तल्ख तेवर विधानसभा में देखने को मिला था, उससे प्रदेश की जनता को ये लगा था कि अखिलेश यादव सुरक्षा व्यवस्था को लेके, कानून व्यवस्था को लेके बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक आशा जागी थी कि सिर्फ प्रदेश की सरकार ही नहीं, जो विपक्ष है वो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंतित है, और विपक्ष का काम यही है कि सरकार की खामियों की तरफ नजर ले जाना। जब आपने अतीक अहमद को मंच से धक्का मारा था, कसम से बता रहा हूं, प्रदेश की जनता को एक विश्वास जागा था, एक उम्मीद जागी थी कि ये है नेता, ये प्रदेश को अलग स्तर पर लेकर जाएगा, ये सपा को अपराधियों से मुक्त कर देगा। अगर ये अतीक अहमद को धक्का मार सकता है तो छोटे मोटे माफियाओं को तो ये मिट्टी में मिला देगा। लेकिन प्रदेश की जनता ने जो सोचा हुआ उसका उल्टा। धीरे 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 समय बीतने के साथ आपको ये समझ में आया, या आपके सलाहकारों ने ये सलाह दी कि समाजवादी पार्टी के पास ज्यादा मुद्दे नहीं हैं, या तो वो सिर्फ जातिगत राजनीति कर सकती है, या माफियाओं और गुंडों के दम पर सरकार बना सकती है। तो फिर से इन माफियाओं को संरक्षण देना, इनके फेवर में बोलना आपकी मजबूरी बनती चली गई। जब अतीक अहमद के बेटे असद और गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर जो अभी झांसी हाईवे पर हुआ है, उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ट्वीट करके और इस एनकाउंटर को फर्जी एनकाउंटर करार देते हैं और इसके जांच की मांग करते हैं। अखिलेश यादव का यह दर्द स्वाभाविक है। आखिर अतीक अहमद उन्हीं की पार्टी का नेता था, उसका भाई अशरफ उन्हीं की पार्टी का विधायक था। अतीक अहमद ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत के बाद जो उसको ऊंचाइयां मिली, वो समाजवादी पार्टी के संरक्षण और समाजवादी पार्टी में रहते हुए ही मिली। समाजवादी पार्टी में रहते रहते वो 3-4 बार विधायक बना, फूलपुर से सांसद बना, अपने भाई को विधायक बनवाया। तो जो उसको ऊंचाइयां मिली वो समाजवादी पार्टी से मिली। समाजवादी पार्टी का वो इतना बड़ा नेता था कि श्रीमान अखिलेश यादव के पिताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी उसके घर जाकर उसके कुत्तों से हाथ मिलाते हैं। तो ऐसे नेता के ऊपर जब इस तरह की कार्रवाई होती है और उसके गुंडे बेटे का जब एनकाउंटर होता है, तो अखिलेश यादव जी का ये दर्द छलक कर बाहर आना यह स्वाभाविक है। लेकिन अखिलेश यादव जी जब से योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए हैं, तब से जितने भी गुंडों का एनकाउंटर हुआ है, हर एनकाउंटर के बाद आपने उसे फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। आपने इतनी बार फर्जी 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 बोला कि लोग अब आपके ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेते हैं। हर एनकाउंटर के बाद लोगों को इस बात के बारे में पता होता है कि अखिलेश यादव जी का ट्वीट आने ही वाला होगा कि यह एनकाउंटर फर्जी है। पता नहीं आपने या आपकी पार्टी के ही किसी नेता ने बोला था कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से एनकाउंटर कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के, तो सारे कार्यकर्ता मारे जाएंगे। ये निकल गया था उनके मुंह से। मतलब जितने लोग एनकाउंटर में मारे जा रहे हैं ये सब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये जो इनके ऊपर इतने मुकदमे चल रहे हैं, और आप भी जानते हैं कि जब कानून व्यवस्था से जनता को न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो जनता पुलिस के द्वारा ये जो न्याय मिलता है इसमें आनंद ढूंढने लगती है। जनता को चाहिए न्याय, चाहे वो न्यायपालिका से मिले, चाहे वो पुलिस प्रशासन से मिले, और चाहे ये गुंडे आपसी गैंगवार में मर जाएं।
कई बार ऐसा होता है कि किसी गैंगवार में दो गुंडे आपस में एक दूसरे को मार देते हैं और जनता खुश होकर सड़क पर मिठाइयां बांटती है। क्यों? क्योंकि जनता को चाहिए न्याय, जनता को चाहिए इनका खात्मा, इनका सफाया, वो किसी भी तरीके से हो। बस इसलिए लोग अब आपके इस तरह के ट्वीट को गंभीरता से नहीं लेते हैं। और जब किसी नेता के वक्तव्य को, किसी नेता के भाषण को, किसी नेता के ट्वीट को जनता गंभीरता से लेना बंद कर दे, तो उस नेता को अपना आकलन करना चाहिए और अपने बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। आपने ये कहा कि योगी आदित्यनाथ क्या अपने स्वजातीय किसी बंदे का एनकाउंटर करेंगे? छात्र नेता हेमंत यादव का जो मर्डर हुआ उसके संदर्भ में आपने ये बात बोली थी। मुझे उम्मीद है कि हेमंत यादव के मर्डर में जिन लोगों का नाम आया है, जिन लोगों का नाम शामिल है, उनके ऊपर केस चलेगा, उनको सजा होगी, कोर्ट से सजा मिलेगी, और नहीं तो योगी आदित्यनाथ स्टाइल में सजा मिलेगी। लेकिन अखिलेश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। अभी 2-3 दिन पहले बिजनौर में आदित्य राणा नाम के 2.5 लाख के इनामी बदमाश का एनकाउंटर किया गया था, और दुर्भाग्य से वो आदमी, वो बदमाश योगी आदित्यनाथ का स्वजातीय था। तो आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि योगी आदित्यनाथ सरकार जातीय और स्वजातीय देखकर एनकाउंटर नहीं करती है। योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कहा था कि जितने भी गुंडे बदमाश हैं वो या तो प्रदेश छोड़कर चले जाएं, और या तो फिर उनको सीधे ऊपर पहुंचा दिया जाएगा, उनको बैठाकर बिरयानी नहीं खिलाई जाएगी। आपको उसी समय समझ में आ जाना चाहिए था, इन माफियाओं को, गुंडों, बदमाशों को भी उसी समय ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं वो करेंगे और कर रहे हैं। प्रदेश की जनता उनके स्टाइल से बहुत खुश है। तो आप भी अपना नजरिया बदलें और हर एनकाउंटर को फर्जी 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 बोल के उसका महत्व कम मत कीजिए, वरना कभी फर्जी भी एनकाउंटर हो गया तो लोग आपके ट्वीट को हल्के में लेंगे। वो एक कहानी है ना कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, लोगों ने गंभीरता से लेना बंद कर दिया। एक दिन सच में भेड़िया आया और सारी भेड़ खा गया। विकास दुबे का जब एनकाउंटर हुआ था तो पूरा प्रदेश खुश था। उसके गांव बिकरू में मिठाइयां बटी थी, उसके परिवार के जो दुबे लोग थे उन लोगों ने मिठाइयां बांटी थी। आप अपनी राजनीति को एक अलग लेवल पर लेकर जाइए, पूरे प्रदेश की जनता की बात कीजिए, किसी जातीय, स्वजातीय और विजातीय की बात मत कीजिए। आप ब्राह्मणों की बात कीजिए, यादवों की बात कीजिए, पटेलों की बात कीजिए, मुसलमानों की बात कीजिए, सिखों की, जैनियों की, ईसाइयों की, सब की बात कीजिए, क्योंकि आप सबके सर्वमान्य नेता हैं। आप एक युवा हैं, अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, हम सब आपको पसंद करते हैं। आप अपनी राजनीति को एक अलग लेवल पर ले जाइए। हम सब आपको फिर से मुख्यमंत्री बने हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए इस पर, इसको अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने हमारा चैनल नूरा कुश्ती अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नया वीडियो तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।